एक लड़की जिस प्रेमी से बेपनाह प्यार करती है और उसी का हत्या कर और उसके शव के छोटे छोटे टुकड़े कर डालती है। आखिर क्या ऐसा होता है कि अपने प्रेमी को मारने के लिए पत्नी मजबूर हो जाती है और ऐसा कदम उठाती है कि शव के भी छोटे छोटे टुकड़े कर डालती है। इस घटना की पूरी सच्चाई देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह घटना केरल की है, जहां केरल से एक लड़की मारिया 2007 में मुंबई आती है एक्टर बनने के लिए। मुंबई को सितारों का शहर कहा जाता है, जिसमें रोजाना हजारों लोग अपने सपने लेकर आते हैं और कुछ के सपने पूरे होते हैं और कुछ अधूरे सपने लेकर वापस हो जाते हैं। ऐसी ही एक लड़की मारिया केरल से 1400 किलोमीटर दूर मुंबई आती है और उसका सपना था एक्टर बनना। वह मुंबई पहुंचने के बाद कई जगह ऑडिशन देती है, लेकिन हर जगह ऑडिशन में उसको एक ही जवाब मिलता है कि पहले आप अपनी हिंदी ठीक कर लें, क्योंकि मारिया को हिंदी ठीक तरीके से नहीं आता था। मारिया बहुत प्रयास करती है, बहुत जगह ऑडिशन देती है, लेकिन कहीं उसको सफलता नहीं मिलती है। हर जगह उसको एक ही जवाब मिलता है कि पहले हिंदी ठीक करो तब आओ। इसी दौरान उसकी मुलाकात प्रोडक्शन हाउस चलाने वाले नीरज ग्रोवर से होती है। वह नीरज ग्रोवर को भी ऑडिशन देती है। बाद में नीरज ग्रोवर भी यह कहकर ऑफिस से उठकर चला जाता है कि पहले अपनी हिंदी ठीक करो, बाद में मेरे पास आओ। इस पर हताश मारिया ऑफिस से निकलती है और उसकी निगाह ऑफिस के गार्ड पर पड़ती है और वह गार्ड से नीरज ग्रोवर का नंबर ले लेती है और रूम पर चली जाती है। बाद में 3-4 दिन के बाद वह नीरज ग्रोवर के पास फोन करती है और फोन करने के बाद नीरज ग्रोवर से कहती है कि बड़ी दूर से बड़ी उम्मीद के साथ मैं मुंबई आई हूँ और हमें एक्टर बनना है, आप हमारी मदद करें और हमें कहीं काम दिला दें। पहले तो नीरज ग्रोवर इनकार करता है और कहता है पहले तुम अपनी हिंदी ठीक करो फिर मेरे पास फोन करो, लेकिन मारिया हार नहीं मानती और बार बार नीरज ग्रोवर को फोन करती रहती थी। इसी बीच फोन पर बात होते होते दोनों में नजदीकियां बढ़ती हैं, दोस्ती बढ़ जाती है और बाद में दोस्ती प्यार में बदल जाता है और नीरज मारिया को काम दिलाना शुरू कर देता है। नीरज मारिया को छोटा मोटा काम दिलाने लगता है, जिससे वह आगे उसका काम बढ़ने लगता है और मारिया भी काम करने लगती है। दोनों बेहद प्यार करने लगते हैं, डेटिंग करने लगते हैं और करीब आ जाते हैं। मारिया अपनी पिछली जिंदगी के बारे में नीरज को नहीं बताती है, क्योंकि उसका 7-8 साल से एक लड़के से अफेयर चल रहा था जिसका नाम जयरोम था और वह नेवी में था और वह उससे बहुत प्यार करती थी और शादी करने का भी दोनों ने मन बना लिया था। इस बात की जानकारी मारिया नीरज से छुपा लेती है और नीरज को यह बात नहीं बताती है। नीरज जब भी मारिया के पास फोन करता था तो मारिया नीरज के बारे में जयरोम को बताती थी। जयरोम से कहती थी मेरे नीरज सर बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने हमको काम दिलाया है और हमारी काफी मदद कर रहे हैं।
ऐसे ही चल रहा था। दोनों का प्यार आगे बढ़ रहा था, दोनों आराम से रह रहे थे। इसी दौरान मारिया मालाड में 8 मई को एक नया रूम ले लेती है किराए पर, और वह उस रूम में शिफ्ट होने के लिए सामान लेकर आती है, जिसके साथ में नीरज भी रहता है। दोनों सामान शिफ्ट कर रहे थे, हंसी खुशी से सारा काम चल रहा था। इसी दौरान जेरोम का फोन आता है मारिया के पास। मारिया फोन उठाती है और दोनों बातचीत करने लगते हैं। बातचीत के दौरान जेरोम को किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है, जिस पर जेरोम मारिया से पूछता है, ये तुम्हारे पीछे से किसकी आवाज आ रही है? जिस पर मारिया जवाब देती है कि ये नीरज सर है। नीरज का नाम सुनते ही जेरोम का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और वह नाराज होकर गुस्से में मारिया को डांटता है और कहता है, तुरंत अपने रूम से नीरज को निकाल दो। इतना कहने के बाद मारिया नीरज के गुस्से को मजाक में टाल जाती है और हंसकर कहती है कि ये हमारी मदद करने के लिए आए हैं, इनसे नाराज मत हो। लेकिन जेरोम उतना ही गुस्सा हो रहा था और उसका गुस्सा बढ़ रहा था। इतना कहने के बाद मारिया फोन कट कर देती है और स्विच ऑफ करके रख देती है और अपने काम में व्यस्त हो जाती है। फोन कट होने के बाद जेरोम फोन कई बार ट्राई करता है, जिस पर मोबाइल स्विच ऑफ आती है। तब और क्या था, उसका गुस्सा और भी बढ़ गया और वह केरल से फ्लाइट से मुंबई आ जाता है। दोनों नीरज और मारिया सामान शिफ्टिंग में मशगूल थे। तभी मारिया को क्या पता था कि जयरोन इस बात को इतना सीरियसली ले लेगा और वह यहाँ आ जाएगा। मारिया रूम का पता पहले ही जयरोम को बता चुकी थी कि हम फला जगह पर रूम ले रहे हैं और कहाँ है, जिसको पूछते पूछते जयरोम उस जगह पर पहुंच गया और पहुंचते ही गेट का कॉलबेल दबाया। गेट खोलने के लिए मारिया बाहर निकलती है और जैसे ही गेट खुलता है, मारिया गेट पर आती है, जयरोम उसको धक्का देकर अंदर घुस जाता है। घुसने के बाद वहां का नजारा देखकर जयरोम के होश उड़ जाते हैं और वह अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता है। दरअसल रूम के अंदर नीरज आधे कपड़े में लेटा हुआ रहता है। तभी गुस्से से आग बबूला जयरोम बगल में रखे चाकू को उठाकर उस पर कई वार कर देता है और तब तक वार करता रहता है जब तक कि नीरज मर नहीं जाता। बीच में जैसे ही मारिया नीरज का बचाव करने आती है तो उसको भी चाकू लेकर जयरोम दौड़ा लेता है। कुछ देर बाद नीरज की मौत हो जाती है। फिर जयरोम और मारिया दोनों मिलकर उसके शव को बाथरूम में ले जाते हैं और चाकू और आरी से शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर डालते हैं और टुकड़े करने के बाद 3 अलग अलग सूटकेसों में सभी टुकड़ों को भर लेते हैं और भरने के बाद कार से तीनों सूटकेस को लेकर जंगल में जाते हैं और वहां टुकड़ों को जला देते हैं। फिर आते हैं, दोनों आराम से उसी रूम में रात गुजारते हैं। फिर अगले दिन जेरोम केरल चला जाता है और मारिया अपने रोज के काम में जुट जाती है। इधर जब नीरज घर नहीं पहुंचता है तो उसके परिवार वाले परेशान होते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस नीरज के कॉल डिटेल को खंगालती है और कॉल डिटेल में मारिया का नंबर मिलता है, जिस पर
काफी देर तक बात हुआ रहता है। पुलिस मारिया से पूछताछ करती है, लेकिन मारिया कुछ बताती नहीं है। बाद में पुलिस लोकेशन के आधार पर उसके रूम तक पहुंचती है और गार्ड से पूछताछ करती है। गार्ड बताता है कि हमने नीरज को तो नहीं देखा, लेकिन सुबह सुबह मारिया मैम को किसी आदमी के साथ 3 सूटकेस ले जाते हुए देखा है। मैम तीनों सूटकेस उस आदमी के साथ मिलकर कार में रखवाती हैं और लेकर निकल जाती हैं। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि मामला क्या है। तुरंत मारिया को पुलिस गिरफ्तार करती है और सख्ती से पूछताछ करती है। सख्ती से पूछताछ पर मारिया टूट जाती है और पूरी घटना की सच्चाई बता देती है। जैसे घटना को उसने अंजाम दिया था, पूरी घटना पुलिस को बताती है। पुलिस मारिया के बताए हुए उस जगह पर, जहां तीनों सूटकेस में भरकर नीरज के शव को जलाया गया था, वहां जाती है। वहां से पुलिस को नीरज का कोई टुकड़ा नहीं मिलता, बल्कि नीरज के दांत और खोपड़ी की कुछ हड्डियां मिलती हैं, जिससे पुलिस टेस्ट कराने के बाद नीरज की पुष्टि करता है और मारिया को गिरफ्तार कर लेती है और केरल से जयराम को भी पुलिस गिरफ्तार करती है। दोनों को जेल भेज दिया जाता है। इस कहानी को सुनाने का हमारा मतलब आपको विचलित करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। अभी हाल में ही ऐसी एक घटना हुई है, श्रद्धा हत्याकांड, जिसमें श्रद्धा अपने प्यार के खातिर अपने माँ बाप को छोड़कर अपने प्रेमी आफ्ताब के साथ चली आती है और बाद में प्रेमी ने ही श्रद्धा को मौत के घाट उतार दिया और उसके शरीर के कई टुकड़े कर दिए, जिसको लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है।